अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दानिश ताज एंड वी आर स्टडीइंग पाकिस्तान अफेयर्स। हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें देखा था कि वाई डेमोक्रेसी स्ट्रगल्ड इन पाकिस्तान, और इनिशियल इश्यूज थे कि मिलिट्री कैसे इंटरवीन करना स्टार्ट हुई पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक अफेयर्स में या पॉलिटिकल अफेयर्स में। तो इसमें एक बहुत बड़ा फैक्ट है गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, जो पाकिस्तान जिसमें आज एक प्रेसिडेंट होता है और एक प्राइम मिनिस्टर होता है। इसमें स्टार्ट से प्रेसिडेंट की सीट नहीं थी, गवर्नर जनरल की थी। ठीक है, स्टार्ट में हमारे जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, उनके बाद गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल बन गया। तो ये पहला बंदा था जिसने डेमोक्रेसी को डीरेल किया। ठीक है, पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरवीन किया। कैसे देखते हैं? ही वाज द फर्स्ट टू डीरेल डेमोक्रेसी एंड डिज़ोल्व पार्लियामेंट। ठीक है, उसने सबसे पहले पार्लियामेंट को डिज़ोल्व किया। ये एक हिस्ट्री है, हम हिस्ट्री देख रहे हैं, हमें इस फैक्ट का पता होना चाहिए। हु वाज द फर्स्ट वन टू डीरेल डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान? ही वाज गुलाम मोहम्मद। ठीक है, सेक्शन 10 ऑफ 1935 का जो एक्ट था, वही एक्ट उस टाइम चल रहा था, उसको इन्वोक किया इसने सेक्शन 10 को, और सस्पेंडेड ख्वाजा नाज़मुद्दीन गवर्नमेंट। ठीक है, ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो कि प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, उसकी गवर्नमेंट को क्या किया? सस्पेंड कर दिया। ठीक है, कैसे देख रहे हैं? फार्मर फाइनेंस मिनिस्टर बिकेम दी गवर्नर जनरल। ठीक है, ये जो थे गवर्नर जनरल बन गए उस टाइम। फार्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे, उससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, फिर क्या बन गए? गवर्नर जनरल बन गए। डिज़ोल्व प्राइम मिनिस्टर नाज़मुद्दीन गवर्नमेंट इन्वोक सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एक्ट क्रिटिसाइजिंग एंड स्लैशिंग कटिंग मिलिट्री बजट, फूड शॉर्टेज, एंटी अहमदिया, अपील टू ब्रिटिश फॉर हेल्प। ठीक है, इस चीज़ को आप ज़रा देखना। इल्ज़ाम ये था कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने क्या किया है? मिलिट्री के बजट को कट किया है। ठीक है, और मिलिट्री को वीक करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज भी हुई है, अवाम में भी फूड शॉर्टेज हुई है। और एंटी अहमदिया जो उस टाइम के प्रोटेस्ट थे, वो एक सिविल किस्म के इश्यूज़ बने। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़। तो ये इश्यूज़ बने, इसकी वजह से गवर्नर जनरल ने क्या किया? उसकी गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया। ठीक है, और इस दौरान ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने ब्रिटिश से हेल्प भी मांगी कि आप मेरी मदद करें। ठीक है, आप मेरी मदद करें कि ये जो गुलाम मोहम्मद है गवर्नर जनरल, ये मेरे मैटर्स में इंटरफेयर कर रहा है, पॉलिटिकल मैटर्स में, या डेमोक्रेटिक पावर्स को चैलेंज कर रहा है। ठीक है, नाज़मुद्दीन अपील्ड ब्रिटिश हेल्प अगेंस्ट मिलिट्री इंटरवेंशन। ठीक है, ये फैक्ट हो गया। इसके बाद क्या हुआ? पीएम बोगरा आया। ठीक है, मोहम्मद अली बोगरा उनका नाम था। उन्होंने प्रोडा लाया, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक एक्ट था, प्रोडा एक्ट, उन्होंने पास करवाया टू डाइवेस्ट गवर्नर जनरल पावर्स। ठीक है, उसके बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन के बाद पीएम बोगरा, मोहम्मद अली बोगरा बनते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और वो प्रोडा एक्ट, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट पास करते हैं, जिसमें गवर्नर जनरल की पावर को कम करने की बात की जाती है। तो ये बात उस टाइम के गवर्नर जनरल को दोबारा पसंद नहीं आती, वो फिर क्या कर देते हैं? डिज़ोल्व हिज गवर्नमेंट। ठीक है, अब क्या होता है? इस दौरान दो गवर्नमेंट्स उन्होंने डिज़ोल्व कर दी हैं। फिर तमीज़ुद्दीन केस होता है टू चैलेंज दी रेजोल्यूशन बट टर्न डाउन। उस टाइम एक तमीज़ुद्दीन केस होता है कोर्ट में कि ये गलत हुआ है। कोर्ट को बोला जाता है कि आप हमारे हक़ में फ़ैसला दें, मगर कोर्ट जो है किसका साथ देती है? गवर्नर जनरल की का साथ देती है, और नॉन डेमोक्रेटिक जो फोर्सेस हैं उनको स्ट्रेंथ मिलती है उस टाइम। ठीक है, सो दिस वाज द हिस्ट्री कि स्टार्ट से ही नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो हैं वो सपोर्ट करती हैं, इंटरवीन करती हैं, आई हैं पॉलिटिकल मैटर्स में, और जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो क्या कर रही थी? वो वीक थी। इसके साथ साथ जो जुडिशरी थी वो किसको सपोर्ट कर रही थी? नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को। ठीक है, इट इज़ द वेरी इनिशियल हिस्ट्री ऑफ मिलिट्री इंटरवेंशन इन दी डेमोक्रेटिक आर पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ठीक हो गया? तो दिस वाज द बेसिक फैक्ट। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।